मेरी इच्छाएं बहुत है प्रभु, मुझे बहुत कुछ करना है, बहुत पाना है। तो हर इच्छा किसकी पूरी होनी है, ऐसे कौन कौन सोचते हैं कि मेरी इच्छा पूरी हो प्रभु? कौन सोचते हैं? उसमें कोई कमी नहीं है। तो शास्त्र मंत्र, शास्त्रों में, शिव मंत्रों में क्लीम नमः शिवाय, क्या मंत्र? अब ऐसा क्लीम नमः शिवाय यानी क्लीम नमः शिवाय ये जाप कोई करेगा, अगर सुबह जाप किया तो शाम तक जो मांगा वो उसको मिलता है, जो सोचा वो उसको। नाड़ीयद सिद्धिकुम, शास्त्र वेदों में कहा है कि जो तुमने सोचा, क्या किया? जो तुमने सोचा। किसी को खुद का घर नहीं है, कौन कौन खुद का घर नहीं है? अपना घर बनाना है, मेरा खुद का घर होना है। शंकर से बड़ा दानी कौन है पंडित जी? बताइए। आप तो कितने भाग्यशाली लोग हो। तो ऐसे शंकर भोलेनाथ, उनके चरण में क्या जाप करना मैंने बताया। और किसी को महाराज साहब बोल रहे हैं मेरे को बहुत दिन से, क्या जाप करना है? और किसी को जमीन चाहिए, भाई मेरे को बहुत बड़ा जमीन, भूमि प्राप्त होता ही रहे, खूब जमीन, यहाँ से आंख डालूं जहाँ सूर्यास्त हो रहा वहाँ तक मेरा जमीन होना। तो नमः शिवाय वंग, नमः शिवाय वंग, नमः शिवाय वंग। अगर नमः शिवाय वंग, नमः शिवाय वंग, क्या बोले? ये बोलता ही रहे नमः शिवाय वंग नमः। अगले साल इधर आएगा, भले ही उसके पास 1 रुपया नहीं हो, दरिद्रों का सरदार हो, जितने दुनिया में दरिद्रों का टोला होगा, उस टोले का अगर हेड भी हो वो, उसके पास भी खूब जमीन होगा, ये मेरी गारंटी है। और कैसा भी दरिद्र हो, अगर नमः शिवाय वंग, नमः शिवाय वंग बोले, बहुत मरा सा मेरे को बोलते, बहुत बड़ा सा मेरा बनाना है, संकुल बनाना है। क्या बनाना है? जहाँ सेवा हो, भक्ति हो, आराधना हो। महाराज साहब की त्याग भावनाएं और सेवा आप सुनो तो दंग रह जाओ, ऐसी त्याग तपस्या है। उसमें भाव है कि मेरा कोई काम बड़े संकुल में हो। कैसे? तो नमः शिवाय वंग, क्या? नमः शिवाय जो देखो ये किन के लिए फायदा मंद है? नमः शिवाय वंग, जिनको खुद का घर नहीं है, जिनको खुद का कुछ पाना है, जो जमीन का धंधा करते हैं, जिनको जमीनों का काम है, कोई भी काम हो जमीन संबंधी, खरीदना हो, बेचना हो, लेना हो, देना हो, अगर वास्तु को वास्तु की शक्ति देने वाले शंकर जी हैं, ये नमः शिवाय वंग शिव वास्तु मंत्र कहा जाता है। क्या मंत्र? अगर शिव वास्तु सिद्ध हो गया तो अगर आपके तकदीर में वास्तु लिखा भी नहीं हो, शंकर के डर से वास्तु पुरुष को करना ही पड़ता है वो काम। भगवान भोलेनाथ के सामने मार्कंडेय जी को, यमराज को छोड़ना ही पड़ा, भाई 16 वर्ष के सदा रहो, जाओ जीवित रहो। तो शंकर की कृपा हो गई। तो भाग्य आग्य की, अभी भाग्य की बातें करनी हो तो कृष्णगिरी में मत आओ, भाग्य से भी ऊपर मिलेगा। ये विश्वास जिसको है वो कृष्णगिरी आना है। भाग्य में जो लिखा है वो तो घर में ही आएगा, उसके लिए कृष्णगिरी में क्या आना है? जो कृष्णगिरी में आ गया उसका भाग्य में जो नहीं लिखा है वो भी आने वाला है, तब वो कृष्णगिरी आता है। वरना कई लिए और इंसान इधर आया है अपने भाग्य को नहीं, अपने प्रभु को रिझाने के लिए कृष्णगिरी आना है। क्या लिखना है, बोलना है, बोलो। आज तो क्लीम नमः शिवाय बोलना। इसमें क्या मिलेगा हमारा? जो मांगा। भोजन नहीं है, भूखे बैठे हैं, क्लीम नमः शिवाय, क्लीम नमः शिवाय, कोई ना कोई आ जाएगा, पंडित जी भोजन करे आना है आपको, मेरे को बहुत इच्छा है ब्राह्मणों को भोजन, कर लीजिए कर लीजिए। पंडित जी सोचे कि गला खाली है,
कुछ गला चमकाना है। ऐसा यजमान आएगा जो कहेगा कि पंडित जी आपने जो यज्ञ करवाया इससे मुझे बहुत फायदा हुआ है, आपके गले में आपके नाभि तक लटके ऐसा बड़ा सोने का हार मुझे पहनाना है। तो कब होगा ये, कब होगा? क्लीम नमः शिवाय। क्या बोलना? बहनें पूरी मेरी बच्चियां जितनी भी बैठी है, क्लीम नमः शिवाय क्लीम नमः शिवाय करती रहेगी तो अगली बार जब आएगी तो देखेगी ये बाजूबंद भी पहनी हुई है, कमरबंद भी पहनी हुई है, गले में भी पहनी हुई है, 10 उंगलियों में भी अंगूठियां पहनी हुई है, सिर पर भी सूर्य चांद लगाई हुई है सोने का, पीछे भी चोटी में लंबा सोने का पट्टा लगाई हुई है, पैरों में भी बड़े पायल में मोतियां माणक लगे हुए हैं, बिचूड़ी में हीरा लगा हुआ है और हाथ में हथफूल लगा है। गोकरू देखो तो इतने बड़े के इधर से उधर तक पहुंच रहा है। ये कब होगा, कब होगा? क्लीम नमः शिवाय। ये भाई यहाँ बैठा है, ये चश्मा देखो किस काम का। जब क्लीम नमः शिवाय क्लीम नमः शिवाय बोलोगे, गोल्ड फ्रेम वाला चश्मा, रोलेक्स रैडो की घड़ी और इधर ही सामने ही आवे प्रोटोकॉल, आगे पीछे पायलट स्कॉट और लाके छोड़े BMW में पहुंचे। ये क्लीम नमः शिवाय की शक्ति है। किसकी शक्ति? आप धनवान हो जाओ इसलिए नहीं बोल रहा हूं, मेरे प्रभु कितने शक्तिशाली है वो दिखाने के लिए बोल रहा हूं। आप क्या हो जाओगे, वो कृपा करे तो हम कुछ भी हो जाएंगे। प्रभु की महिमा कितनी है मैं ये समझा रहा हूं आपको कि हमारे प्रभु तो जो देते हैं खुद तो मशान में ही रहेंगे, खुद तो भस्म ही लपेटेंगे, लेकिन दुनिया को देंगे जो कोई कभी पा नहीं सका वो चीज देते हैं प्रभु।